वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। विन अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं आज अफवाह तंत्र के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। हम कावेरी नदी के अफवाह तंत्र के पहले भी हम लोगों ने कई सारे अफवाह तंत्र के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें गंगा अफवाह तंत्र, ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र और उसी प्रकार से कावेरी और इसमें गोदावरी और कृष्णा महत्वपूर्ण अफवाह तंत्र के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके साथ ही साथ हम कावेरी नदी अफवाह तंत्र के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि प्रायद्वीपीय भारत के महत्वपूर्ण नदी है और जो कि दक्षिणी वाले भाग में अवस्थित है। यह एक इम्पॉर्टेंट है और इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि यह अफवाह तंत्र जो कि वर्ष भर जल से भरा रहता है इस नदी में, और साथ ही साथ में यह नदी पूरी तरह से यह प्रवाहित होती रहती है। यह नाव्य है और वर्ष भर नाव्य है, इसमें नाव का परिचालन किया जाता है। तो यह एक महत्वपूर्ण नदी है। इसके साथ ही साथ देखेंगे इसका जो ढलान है वह दक्षिण पूर्वी ढलान में अवस्थित है। इसका जो प्रवाह है वह प्रारंभ होता है वह ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से लेकर के नीचे में देख सकते हैं हम, यहाँ बंगाल की खाड़ी में यह विस्तृत हो जाती है, यह गिर जाती है। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट है, कई सारे इम्पॉर्टेंट से इसके फैक्ट्स हैं जिसमें हम देखना है। इसमें एक ऐसा भी है कि नदी द्वीप भी अवस्थित है, जिसमें जलप्रपात का भी निर्माण करती है, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है। और इसके साथ ही साथ में देखेंगे तो यह एक बांध भी है, मैत्तूर बांध भी है, उसको भी देखेंगे, चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक महत्वपूर्ण है, जो कि यह इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम के बारे में देखेंगे। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। यह क्या होती है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है, जो कि वेस्टर्न घाट पे है और यहाँ पर से निकलती है और आगे प्रवाहित होती है। यह लेफ्ट साइड से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण नदी है उसमें देखेंगे यह हेरंगी है, एक महत्वपूर्ण नदी ऊपर से नीचे की ओर आते हुए बहकर आ रही है और इसमें मिल जा रही है। एक है हेमावती जो कि ऊपर वाले भाग से नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है और इस प्रकार से यह आपके कावेरी नदी में मिल जा रही है, सहायक नदी के तौर पर मिल रही है। यहाँ इस प्रकार से देख सकते हैं सिमसा नदी है। सिमसा नदी लेफ्ट साइड से प्रवाहित होते हुए दक्षिण की ओर उसका ढाल है और इस प्रकार से सहायक नदी के तौर पर यह भी मिल रही है, सिमसा नदी। इसी प्रकार से अक्रावती नदी है। अक्रावती नदी भी उत्तर से बहते हुए आ रही है दक्षिण वाले क्षेत्र में और इस प्रकार से यह भी कावेरी नदी में यह मिल जा रही है, सहायक नदी के तौर पर। इस प्रकार से देख सकते हैं कि उत्तर से बहने वाली जो नदी है, सहायक नदी मिलने वाली नदी है, हेरंगी है, हेमावती है, सिमसा और अक्रावती है। इसी प्रकार से राइट साइड से मिलने वाली जो महत्वपूर्ण नदी है, सहायक नदी के तौर पर जो कार्य करती है, उसमें देखेंगे कि लक्ष्मण तीर्थ होगा। क्या होगा? लक्ष्मण तीर्थ। और लक्ष्मण तीर्थ यह नदी इस प्रकार से राइट साइड से मिल रही सहायक नदी के तौर पर, और यहाँ इस तरह से काबिनी हो जाएगा। काबिनी जो नदी है वह राइट साइड से मिल रही है सहायक नदी के रूप में और इस प्रकार से यह कावेरी नदी में मिल जा रही है। कावेरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है यह भी काबिनी। उसी प्रकार से सुवर्णवती कहते हैं। सुवर्णवती जो नदी है वह राइट साइड से मिलते हुए आकर के मिल रही है, सुवर्णवती नदी, और सहायक नदी के रूप में मिलती है। वहाँ इसमें देख सकते हैं दक्षिण वाले क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण है, जो कि भवानी नदी। भवानी नदी भी राइट साइड से मिलते हुए यहाँ पर सहायक नदी के रूप में मिल रही है और इसमें मिल जा रही है। इस तरह से अमरावती हो जाएगा, एक अमरावती जो कि बहुत महत्वपूर्ण नदी है और इस क्षेत्र में यह भी कावेरी नदी की सहायक नदी है। तो इस प्रकार से देखें कि यहाँ कई सारी नदियाँ हैं जो कावेरी नदी के अफवाह तंत्र हैं। राइट साइड से मिलने वाली नदियों में लक्ष्मण तीर्थ, काबिनी, सुवर्णवती, भवानी और अमरावती हो जाएगा। इस प्रकार से कई सारे नदियां हैं। देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और ये सभी नदियां एक ही बुक में नहीं मिल पाता है। आप सभी को बता दें कि यही एक बुक है, एक जो महत्वपूर्ण हो जाएगा। आपके कई सारे बुक्स का कलेक्शन है और जो कि इसमें दिखाया गया है। तो सहायक नदियाँ बहुत ही कम मिलता है, सभी बुक्स में नहीं मिल पाते हैं। तो अलग अलग नदियाँ में अलग अलग बुक्स में मिल पाती हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी की खासियत ये है कि इसमें जलप्रपात है, साथ ही साथ में बांध के भी निर्माण किया गया है। साथ ही साथ देख सकते हैं इसमें नदी द्वीप भी है, तो इसको भी देख सकते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है। हम इसी डायग्राम को इसे आप फॉलो करवाएं हैं, यहाँ पर देखते चलिए, इसको देखिए, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये कावेरी नदी का उद्गम इस प्रकार से होता है और फिर आगे चल कर के ये श्रीरंगपट्टनम द्वीप है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीरंगपट्टनम नदी द्वीप के बारे में हम लोगों ने उत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी में चर्चा किया था, जो कि माजुली द्वीप आइलैंड है, जो कि विश्व के सबसे बड़ी नदी द्वीप समूह है, आपको पता है, नदी द्वीप है। और इसी तरह से हम देखेंगे कावेरी नदी में श्रीरंगपट्टनम द्वीप यहाँ पर अवस्थित है, जो कि कावेरी नदी में यहाँ पर निर्माण हुआ है। इसके साथ ही साथ यह कावेरी नदी आगे की ओर बहती है और कावेरी नदी आगे की ओर बहती है तो एक नदी द्वीप समूह फिर से बनता है।
एक नदी द्वीप बनता है जिसे शिव समुद्रम द्वीप कहते हैं। शिव समुद्रम नदी द्वीप यही सी नदी पर बना है और आगे चल करके दो अलग अलग भाग में यह क्या कर देती है, जलप्रपात का निर्माण करती है। एक ऊपर की ओर बना है, एक नीचे की ओर बना है। तो ऊपर वाले जो बनता है जलप्रपात उसे कहते हैं गगनचुक्की जलप्रपात। क्या कहेंगे? गगनचुक्की जलप्रपात कहेंगे। नीचे वाले में एक जलप्रपात का निर्माण करता है और नीचे वाले भाग में जलप्रपात का निर्माण करता है, उसे भारा चुक्की कहते हैं। ठीक है, नाम से भी स्पष्ट है, ये गगन इसलिए कि ऊपर वाले में है गगन, आकाश कह सकते हैं तो गगन चुक्की, और नीचे में भारा चुक्की जिसका भार अधिक होता है तो कह सकते हैं भारा चुक्की। याद रखने के लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको भारा चुक्की और गगन चुक्की जलप्रपात के तौर पर इसे देखा गया है। इसके साथ ही साथ यदि हम दोनों को मिला करके देखें, यहाँ पर गगन चुक्की और भारा चुक्की दोनों को मिला करके शिव समुद्रम जलप्रपात के रूप में भी नाम से जाना जाता है। इसके साथ ही आगे बढ़ती है यह नदी, आगे की ओर प्रवाहित होती है और प्रवाहित होने के दौरान में थोड़े से आगे प्रवाह में पहुँचते हैं और प्रवेश करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ होगेनेकल जलप्रपात मिल जाता है। हम होगेनेकल जलप्रपात पर पहुँचते हैं और होगेनेकल जलप्रपात यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। और होगेनेकल जलप्रपात इसी कावेरी नदी में, इसके बाद में जलप्रपात के निर्माण करने के बाद में आगे हम पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद में हमें यहाँ पर एक बांध मिलता है और वह बांध होता है मैट्यूर बांध। और मैट्यूर बांध जो कि दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण बांध है, जो कि सिंचाई परियोजना एवं अन्य परियोजनाओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जो कि हम देख सकते हैं यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजना के तौर पर इसे संचालित किया जा रहा है। इसके पीछे में एक बांध है, बांध के पीछे में एक जलाशय है और जिस जलाशय का नाम है स्टेनले सागर जलाशय। क्या कहते हैं? स्टेनले सागर जलाशय के नाम से जाना जाता है। इस जलाशय के बाद मैट्यूर बांध और इसके बाद में हम इसे कावेरी नदी को प्रवाहित कर देते हैं और कहाँ तक, बंगाल की खाड़ी में गिरा देते हैं, गिर जाती है। तो यह नदी जो है नाव्य है। क्या होगा? नाव्य प्रकार की नदी है। नाव्य क्या कहते हैं? नाव्य वह नदी होता है जिसमें नौका संचालन का उपयोगिता किए जा सकते हैं, नौका संचालन प्रवाहित होती है, नौका संचालन को आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो नदी होगी नाव्य नदी होती है। कावेरी नदी महत्वपूर्ण नदी है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा, कावेरी नदी अपवाह तंत्र जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है दक्षिण भारतीय नदी तंत्र में, और इसमें वर्ष भर जल से भरा रहता है तो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसका जो प्रवाह है दक्षिण पूर्वी भाग में इसका प्रवाह है, इसका जो ढाल है, तो इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सारे हमारे अपवाह तंत्रों को हम लोगों ने डिस्कस किया है, कई सारे इम्पॉर्टेंट है और इसमें कई सारे क्वेश्चंस बनेंगे। आप लोग इसको फिर से बार बार देखिए इसको, क्योंकि एक बार नहीं समझ आता है, 2 बार रिपीट करके 3 बार रिपीट करके देखें और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको समझिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है और नेक्स्ट हम एक दूसरे लेक्चर पर बात करेंगे और इतना ही रखते हैं आज के लिए। ओके, सो थैंक यू सो मच।